राम राम दोस्तों अब डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी 50 का। क्योंकि निफ्टी 50 में वीकली एक्सपायरी भी होती है तो इसे थोड़ा सा डिटेल में समझना जरूरी है। आज कुछ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे हम, जिनकी तरफ आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान देना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको एक दिमाग में लाता हूं। यहां पे एक हैमर बना है और एक हैमर यहां पे भी बना है। अगर आप यहां से देखेंगे, आपको बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली है, बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिला है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, कौन से हैमर पे हमें काम करना था। भाई मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब भी आपको सपोर्ट जोन दिखे, आपको हैमर मिल जाए, पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए, फुल बॉडी बुलिश कैंडल मिल जाए, या फिर बुलिश इंगल्फिंग मिल जाए, तो बहुत बेहतरीन आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको वहां पे मिलता है। अब यहां पे आप देखेंगे, क्या ये वाला जो हैमर है सपोर्ट जोन के पास है? बिल्कुल। यहां पे वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जिसका लगभग लगभग हम 2-3 हफ्तों से डिस्कशन कर रहे हैं। इवन मैं कहूंगा कि शायद महीनों से डिस्कशन ना कर रहे हो। ये जोन है 24,359। तो अगर इसके पास में आपको हैमर मिल रहा है और उससे पहले मार्केट ने टाइम भी स्पेंड किया है, तो आपके मन में पहला थॉट क्या आएगा कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और हो सकता है मार्केट यहां से बाउंस मार सकता है। पहला थॉट मन में यही आएगा और इसीलिए एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ प्लान करेंगे। क्या प्लान करना बनता है? बिल्कुल बनता है। क्या मैंने किया था? बिल्कुल किया था। क्या यहां पे हमें अपॉर्चुनिटी मिली? बिल्कुल भी नहीं मिली। क्या मार्केट ने यहां पे स्टॉप लॉस को हिट कर दिया? बिल्कुल हिट कर दिया। देखो, अगर कोई सेटअप आपका बन रहा है, पहली बार बना, आप पे काम करा, कोई बात नहीं, फेल हो गया, कोई बात नहीं, क्योंकि वो एक गेम का पार्ट होता है। हम ये सोच के नहीं छोड़ सकते कि मार्केट बाउंस करेगा कि नहीं। सेटअप बना, काम करो, भले ही स्टॉप लॉस हिट हो जाए, क्योंकि वो एक गेम का पार्ट है। यही चीज मैं आपको एक्सप्लेन यहां पे करना चाह रहा था। क्योंकि मार्केट में यहां पे जब ये गिरावट आई, टाइम भी स्पेंड किया गया, मार्केट ने कॉन्फिडेंस दिया, फिर एक हैमर भी बनाया गया, वो भी सपोर्ट जोन के पास बनाया गया, तो मार्केट ने और ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम हो गई। अगर आप ध्यान देंगे, आपको रियलिटी दिखाई जाएगी कि किस बेस पे इस पे काम नहीं करना चाहिए था। अगर आप यहां पे ध्यान देंगे, इसने हाई को नहीं निकाला। जो हैमर का हाई है वो नहीं निकाला गया है, उसके अंदर ही मार्केट रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने भी काम किया। मैंने कुछ एग्रेसिव प्लान करने की कोशिश करी कि मार्केट चलो ब्रेकआउट देगा, हो सकता है सपोर्ट जोन से मार्केट बाउंस कर जाए, इस तरह के थॉट मन में आए। लेकिन जैसे ही मुझे ये वाली इंगल्फिंग दिखी, तो तुरंत ही एग्जिट होने में बेनिफिट था। जब मार्केट ने देखो 3 कैंडल स्पेंड करी इसके अंदर, जब भी मार्केट 2 से 3 कैंडल स्पेंड कर दे, तो इसका मतलब मार्केट साइडवेज हो रहा है, वहां से एग्जिट मार लो, उसी में ही बेनिफिट होता है। क्योंकि मार्केट एक रेंज क्रिएट कर रहा है, फिर उस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करो। फिर जब मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, साथ के साथ मैंने देखा 24,359 का भी ब्रेकडाउन दिया, तो मार्केट में एक मोमेंटम नीचे की साइड। अपॉर्चुनिटीज को देखो, आपको पहचानना चाहिए कि कहां पे आपका पैटर्न फेल हो चुका है। इस चीज की भले ही आपको बेहतरीन जानकारी होनी चाहिए। ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आएगा। आपको मतलब कुछ स्ट्रेस मत डालना माइंड पे, धीरे धीरे ये चीजें आपकी समय के साथ सोल्व हो जाएगी। इसलिए मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि आपके पास कोई सेटअप हो, कोई स्ट्रेटेजी हो, वो उतनी ज्यादा मायने नहीं रखती है जितनी ज्यादा मायने ये बात रखती है कि आपको उस स्ट्रेटेजी को, उस सेटअप को कब अप्लाई करना है, कितनी क्वांटिटी में काम करना है, हाफ क्वांटिटी में या फुल क्वांटिटी में, कब उसमें क्वांटिटी ऐड करनी है, कब पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आपको करनी है, कब उसमें क्वांटिटी आपको ऐड करनी है। ये चीजें जितनी ज्यादा मायने रखती हैं, इसलिए मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं,
अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो इस वीकेंड पे आपकी स्पेशल डिमांड पे मैं 75% का ऑफर वापस लेके आया हूं, जिसमें आपको बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजीज पे भी 75% ऑफ है, बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजीज पे भी 75% ऑफ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, मैं कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, वहां से भी जाके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं और अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आइए डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, लॉजिक पे हम बाद में आएंगे। यहाँ पे तो मैं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था कि अगर कोई एग्रेसिव प्लान करता है तब उसे स्टॉप लॉस मार्केट को देना पड़ता है, इस हैमर पे क्यों नहीं काम करना था या इस हैमर पे क्यों काम करना था, या अगर किसी ने इस हैमर पे भी काम किया तो कैसे उसे मार्केट को टैकल करना था। तो यही सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। समझ में आ गई आपको अच्छे तरीके से? आइए डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको लेके चलता हूं 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। 1 वीक के टाइम फ्रेम से शुरुआत करते हैं। दरअसल बैंक निफ्टी का चार्ट और निफ्टी 50 के चार्ट में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कल अगर आपने बैंक निफ्टी वाली मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने बताया था कि मार्केट ने जो हायर लो बनाया था उस हायर लो का ब्रेकडाउन नहीं दिया, नया लो नहीं बनाया, उसी हायर लो पे मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। ये डिस्कशन हमने किया था। लेकिन निफ्टी 50 में कुछ अलग ही चल रहा है। निफ्टी 50 में जो पिछला हायर लो था, मार्केट उसका ब्रेकडाउन देके एक नया लो बना चुका है। जब ये नया लो बना था, मैंने आपके साथ एक डिस्कशन और किया था कि मार्केट अगर यहां तक जाकर 25,000 से एक रिजेक्शन प्लान करके नया लो बना दे तो मार्केट में हमें और भी गिरावट देखने को मिलेगी और मार्केट लोअर हाई और लोअर लो के फॉर्मेशन में आपको जाता हुआ दिखाई दे जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये डिस्कशन किया था सितंबर से लेकर ये नेक्स्ट सितंबर तक, ये 1 साल का डिस्कशन मैंने आपके साथ प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ प्रीवियस वीडियोस में समझाया हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ हमने एक डिस्कशन और किया था। हमने क्या डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट मोमेंटम देता हुआ 25,000 का ब्रेकआउट देके जो ये हायर हाई बना हुआ था इससे ऊपर एक नया हायर हाई बना देता है तो इसका मतलब ये वाला पैटर्न फेक ब्रेकडाउन था, तो ये फेल हो जाएगा। ये भी हमने डिस्कस किया था और इसका हिंट मैंने कल बैंक निफ्टी वाली वीडियो में भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके दिया था। तो हम यहाँ पे ये सारे डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? दरअसल ये याद दिलाना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक वीक खत्म हो चुका है और इस वीक के दौरान क्या मोमेंटम आया है हमें वो प्राइस एक्शन समझना जरूरी है। लास्ट वीक हमने देखा था कि मार्केट ने 25,000 पे रिजेक्शन लिया था। क्या इस वीक भी मार्केट वहीं पे है? बिल्कुल उसी जोन पे, यानी कि अभी भी हमारे लिए 25,000 एक इंपॉर्टेंट जोन बना हुआ है। लास्ट वीकेंड में हमने क्या देखा था? काफी बेहतरीन एक बुलिश कैंडल देखी थी, बाइंग आती हुई हमने यहां पे देखी थी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस थी मार्केट में। इस वीक हमने क्या देखा? इस वीक सेलर्स ने मार्केट को दबाने की कोशिश करी, वे नीचे को लेके गए मार्केट को, लेकिन फिर से बायर एक्टिव हुई। हमें काइंड ऑफ हैमर की एक कैंडल देखने को मिल रही है। लेकिन ये जो हैमर कैंडल बन रही है, क्या ये सपोर्ट जोन पे बन रही है? इसके लिए हमें थोड़ा सा चार्ट को समझना पड़ेगा। मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूं जिससे कि जो चीजें मैं समझाना चाह रहा हूं आप उस रियलिटी को समझ सके। अब ध्यान दो, मार्केट एक मोमेंटम करता है इस जोन पे, यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है इस वीक, फिर अगले वीक सपोर्ट लेके बाउंस करता है, फिर वापस आता है, फिर इसी जोन पे मार्केट सपोर्ट लेता है, फिर से एक बाउंस करता है, फिर वापस आता है इसी जोन पे, फिर से सपोर्ट लेता है, फिर मार्केट एक नया हायर हाई बना देता है, फिर वापस आता है सेम ही जोन पे, फिर से सपोर्ट लेता है, फिर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है सेम ही जोन पे रेजिस्टेंस, फिर से मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, फिर सेम ही जोन से मार्केट सपोर्ट। यानी कि ये एक सपोर्ट एरिया है अगर हम इन सारी चीजों को बना दें। क्या इसी जोन पे हैमर कैंडल बनी है? बिल्कुल। तो इसका मतलब हमारी वो बात सही हो जाती है कि अगर आपको सपोर्ट जोन पे हैमर मिल जाए, पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए,
फुल बॉडी बुलिश कैंडल मिल जाए या फिर बुलिश इंगल्फिंग मिल जाए, तो आपको एक बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में एक अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। समझ में आ रही है कि चीजें नहीं? लेकिन चलो एक बात तो हमें समझ में आ गई, ये वाली चीज तो हमें समझ में आती है, लेकिन हमारी एक थ्योरी और भी तो है। आपका कोई भी सेटअप बन रहा हो, कोई भी स्ट्रेटजी बन रही हो, अगर नजदीकी रेजिस्टेंस है, फिर से समझो, कोई भी सेटअप बन रहा हो, कितना भी बेहतरीन सेटअप क्यों ना हो, अगर नजदीकी रेजिस्टेंस है तो वो सेटअप हमारे किसी भी काम का नहीं है। तो ये जो हैमर बना है, क्या इसके आसपास रेजिस्टेंस है? चलो ये भी समझने की कोशिश करते हैं, रेजिस्टेंस है कि नहीं। मार्केट आता है, यहां पे एक हायर हाई बनाता है, एक रिजेक्शन लेके यहां से वापस जाता है, ठीक है। फिर मार्केट फिर से आता है, इस एरिया पे एज ए सपोर्ट मार्केट रेस्पेक्ट करता है। फिर जब इसका ब्रेकडाउन देता है, एज ए रेजिस्टेंस भी मार्केट इस जोन पे रेस्पेक्ट करता है। अगर हम इसे एक्सटेंड करेंगे तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन बन के आ रहा है, जिसकी मार्केट एज ए रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट कर रहा है। तो क्या ये इस हैमर कैंडल के पास में है? बिल्कुल पास में है। तो इसका मतलब ये हमारा हैमर कैंडल तब तक सक्सेसफुल नहीं है जब तक कि हमें 25,000 का ब्रेकआउट नहीं मिलता है, ब्रेकआउट मिलके प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं करता है। या फिर इसके अकॉर्डिंग अगर हम पॉजिटिव साइड प्लान करेंगे, अगर मार्केट हैमर कैंडल को निकालता है इसके ऊपर, तो हमारा अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 25,000 बनेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? दोस्तों, वीडियो लंबे हो जाते हैं, मैं समझता हूं काफी लोगों को इतनी लंबी वीडियो देखने की आदत नहीं होगी, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट को बीच में नहीं छोड़ सकता। मैं हर उस बारीकी को कवर करना चाहता हूं ताकि आपको ये ना लगे वीडियो देख के कि ये 25,000 कहां से आए। आपको पूरा क्लियर रहे कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, क्या सेटअप बन रहा है, कहां पे फेल हो सकता है, कहां पे सक्सेस हो सकता है। उन सारी चीजों को आप अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करें। क्या सपोर्ट जोन पे हैमर सक्सेस ही होगा? क्या पहले भी ऐसा हुआ है? आइए देखते हैं, हम पीछे चार्ट में हमें दिखाई देगा। क्या ये हैमर नहीं बना है? ध्यान दो, इस तरह का कैंडल आपको ये देखने को मिल रहा है। क्या ये सपोर्ट जोन पे नहीं बना है? अभी तो हमने इस सपोर्ट जोन का डिस्कशन किया। तो ये देखो, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस और इसके अगेंस्ट में आपको क्या बेहतरीन रिवॉर्ड मिला है। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उन्होंने क्या बेहतरीन अपॉर्चुनिटी पकड़ी है। समझ में आए कि नहीं? देखो, चीजें काम करती है, बशर्ते आप उन्हें किस तरीके से या किस नजरिए से समझते हैं, ये काफी ज्यादा मायने रखते हैं। इसलिए मैं आपसे सजेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप मार्केट को लेकर मेरा नजरिया, मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, फिलहाल 75% का ऑफ चल रहा है। जल्दी मैं ये ऑफर खत्म कर दूंगा। इस वीकेंड पे आपके लिए बेहतरीन सा ऑफर लाया गया था। आइए डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आ जाते हैं हम लॉजिक पे। लॉजिक का डिस्कशन कर लेते हैं। यहां पे काफी बेहतरीन सेटअप बना, ये देखो कितना बेहतरीन। ये मैंने एक हिंट आपको कल बैंक निफ्टी वाली वीडियो में भी दिया था। प्रीवियस डे लो ब्रेकडाउन विद फर्स्ट कैंडल, और वो भी रेड। ये देखो, काफी बेहतरीन एक मोमेंटम। रिजेक्शन भी है, ऊपर से पिन बार बियरिश कैंडल भी आपको दिखाई दे रही है, जो आपको सेलिंग के लिए क्लियर इंडिकेशन दे रही है। ब्रेकडाउन भी दिया गया है, प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी मार्केट नीचे है, और साथ के साथ ध्यान दो, राउंड लेवल का भी ब्रेकडाउन दिया गया है 24,500। यानी कि नेगेटिव साइड जाने के लिए हमारे पास बहुत सारे रीजन थे, और ये वाला रीजन मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही समझा दिया था, और ये वाला रीजन भी मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही समझा दिया था। लेकिन एक और अपॉर्चुनिटी बनी है मार्केट में आपके लिए। इस एरिया में क्या बना, ध्यान देना थोड़ा सा। इस एरिया में आपका क्या है? ट्रेडिंग डे हाई। इसी एरिया में आपका क्या है? प्रीवियस डे लो। इसी एरिया में आपकी क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग।
इसी एरिया में आपका क्या है 24,500। मार्केट ने इन सब का ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करके एक और आपके लिए प्राइस एक्शन बनाया है और उसके बाद भी मार्केट ने नेक्स्ट फिबोनाची जोन तक एक बेहतरीन मोमेंटम दिखाया है जो कि 24,786 है। समझ में आई कि नहीं? बात क्लियर होगी ना? आइए अब हम मंडे का सेटअप और स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश करते हैं कि हमें किस नजरिए से मार्केट को देखना चाहिए, उन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। मार्केट में हुआ क्या, पहले एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करो। यहां पे एक काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा था। हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो एक अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है 24,786। रीजन क्या था, फिबोनाची के अकॉर्डिंग 0.5 वाला जोन था। लेकिन अगर ब्रेकडाउन मिला तो मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखा सकता है। नीचे सपोर्ट जोन थे हमारे, कौन सा, एक तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग ये था, एक था 24,359, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था। हम ये डिस्कशन कर रहे थे नीचे की तरफ। साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया यही बनेगा। ये भी हमने डिस्कस किया था। अब मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, नेगेटिव साइड आपको एक मोमेंटम दिया, एक अपॉर्चुनिटी मार्केट ने आपके लिए नेगेटिव साइड प्लान करी, जो कि हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, उसके बाद मार्केट में बाइंग आई, काफी बेहतरीन बाइंग आई। और ध्यान दो थोड़ा सा, एक तो ये पिन बार आपको बुलिश कैंडल दिखी जो कि स्ट्रॉन्ग साइन है पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करने का। अब होगा कि नहीं वो अभी समझना। दूसरा ध्यान दो, मार्केट ने पूरी तरीके से इंगल्फ किया है कितने दिनों को, 1 2 3 4 5 दिनों को मार्केट ने पूरी तरीके से इंगल्फ किया है। इवन अगर आप ध्यान देंगे इस दिन को भी लगभग और इन कैंडल को भी इंगल्फ किया है। लगभग 6-7 दिनों को मार्केट ने पूरी तरीके से इंगल्फ करके, यानी कि जो मोमेंटम आपको 6-7 दिनों के अंदर देखने को मिला है वो मार्केट ने एक ही दिन में कवर कर दिया, जो कि स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहा है कि पॉजिटिव साइड स्ट्रॉन्गनेस है। क्या हम सिर्फ इसी कैंडल को देख के मान लेंगे कि भाई अब एक पॉजिटिव मोमेंटम आएगा? नहीं, हम इस बेस पे ट्रेड नहीं करेंगे, हम अपने लॉजिक लगाएंगे। हम क्या देखेंगे, हमारे लिए जरूरी क्या है, इसी एरिया में आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग होगी, यहीं पे आपका प्रीवियस डे हाई हो गया और यहीं पे आपका फिबोनाची के अकॉर्डिंग 0.5 वाला जोन हो गया 24,786। हमारे लिए जरूरी है कि मार्केट इन तीनों का ब्रेकआउट दे अगर उसे पॉजिटिव साइड प्लान करना है। उस सिचुएशन में हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 25,133। क्या इस बीच और इस बीच और भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। फिलहाल मैं बता देता हूं, पर लेकिन आपको भी ईमानदारी से कमेंट करना होता है जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पता लगता है कि आपको कितनी क्लियरिटी हो रही है मार्केट के बारे में। यहाँ पे एक राउंड लेवल वाला भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि 25,000 का डिस्कशन हम 1 वीक के टाइम फ्रेम पे भी करके आए थे और वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, क्योंकि वहां पे हमने ये चीजें डिस्कस करी थी। तो पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए रहेगा ये वाला, इसका ब्रेकआउट मिल गया फिर आपके लिए 25,133 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। आइए मैं आपको टाइम फ्रेम चेंज करके दिखाता हूं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और कुछ लॉजिक का यहां पे डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि एक बात तो मैं आपको समझा चुका हूं कि मार्केट ने काफी दिनों को कवर कर लिया है, पूरी तरीके से इंगल्फ कर लिया है, ये भी डिस्कशन हम कर चुके हैं। पॉजिटिव साइड का हम डिस्कशन कर चुके हैं। प्रीवियस डे क्लोजिंग आपका यहीं पे है, प्रीवियस डे आई यहीं पे है, फिबोनाची का इंपॉर्टेंट जोन यहीं पे है। अगर ब्रेकआउट मिला तो 25,000 आपके लिए नया एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, उसका ब्रेकआउट मिला तो 25,133 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। नेगेटिव साइड का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो अगर आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे कि हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस नजर आ रही है, और ध्यान दो इस एरिया में, इस पूरे एरिया में
जब भी मार्केट नेगेटिव हुआ है उतना बेहतरीन नेगेटिव मोमेंटम नहीं आया है, या तो नेगेटिव मोमेंटम आया है इस एरिया से नीचे निकलने के बाद। तो इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट यहां से रिजेक्शन प्लान करता है तो आपके लिए जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है वो इस एरिया में बन सकता है 24,680 के अराउंड। रीजन क्या है? रीजन देखो, 9th का डे हाई इसी जोन के पास है, 10th का डे हाई भी इसी जोन के पास है, 11th का डे हाई भी इसी जोन के पास है, 12th का डे हाई भी इसी जोन के पास है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और हमारा एक छोटा सा प्राइस एक्शन है। अगर रेजिस्टेंस है ब्रेकआउट मिलता है तो उसकी सपोर्ट की थ्रेट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर एक मार्केट रिवर्सल प्लान करता है तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इसका ब्रेकडाउन मिला फिर आपके लिए जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है ये 24,600 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। अब गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन देख लो। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो इसका मतलब इन सभी रेजिस्टेंस जोन को मार्केट निकाल देगा। क्या पहले भी निकाला है? बिल्कुल। 5th को ऑब्जर्व करो, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस जोन को पहले भी निकाला है, लेकिन एकदम से मार्केट में बेहतरीन सप्लाई आई थी, प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। अगर यहां पे बड़ी बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन होना शुरू होता है तो इसका मतलब मार्केट कहीं ना कहीं एसएल खाने की कोशिश कर रहा है, ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब हमारे लिए जरूरी ये हो जाएगा, हालांकि अगर छोटी कैंडल बना के मार्केट ब्रेकआउट देते हुए मोमेंटम देता है तो यहां पे आपके लिए सेटअप भी बन सकता है प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट विद फर्स्ट कैंडल, अगर आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिल जाती है। ये सेटअप को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं एग्जांपल के साथ, कैसे एंट्री प्लान करनी है, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना होता है, टारगेट कैसे डिसाइड करना होता है, ये आपको मिल जाएगा बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजीज के अंदर। इस पे भी 75% ऑफ चल रहा है। इस वीकेंड पे आपकी स्पेशल डिमांड पे ये ऑफर फिर से वापस लाया गया था, तो आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से भी जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना मुझे कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।